सम्राट अशोक और साक्यानी देवी की प्रेम कहानी। दुनिया में ऐसी और नहीं। अशोक ने रानी के लिए कोई भव्य विलासी महल नहीं बनवाया, बल्कि देवी की बुद्ध धम्म श्रद्धा अनुसार सांची का बौद्ध स्तूप बनवाया। वाकई दुनिया में अनूठी है प्रियदर्शी सम्राट अशोक और उज्जैनी वेदिसागिरी के धनी सेठ की पुत्री महादेवी की प्रेम कहानी। पाटलिपुत्र के सिंहासन पर राजा बिंदुसार विराजमान थे। इसी दौरान अवंतिका जनपद के उज्जैनी राज्य में विद्रोह भड़क उठा। कुशल वीर योद्धा प्रिंस अशोक को पिता ने विद्रोह को शांत करने के लिए वायसराय बनाकर उज्जैनी भेजा। उम्र कोई 18 से 20 साल की रही होगी। बुद्ध के धम्म और अहिंसा से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं था। एक दिन उज्जैन क्षेत्र के एक कस्बे में पड़ाव डाला। प्रिंस अशोक जिस मुखिया के घर ठहरे, उसके पास ही नगर का शाक्य धनी सेठ रहता था। लोग प्रिंस से मिलने जा रहे थे, लेकिन सेठ की पुत्री और बुद्ध की उपासिका देवी अशोक से मिलने नहीं गई। कुछ सहेलियों ने समझाया तो देवी ने बहुत स्वाभिमान के साथ प्रिंस को फूलों का हार भेंट किया। प्रिंस अशोक देवी की सुंदरता पर मोहित हो गए। साथ में देवी के साहस और स्वाभिमान से भी बहुत प्रभावित हुए। अशोक ने देवी से विवाह करने का तय किया। देवी के पिता से प्रस्ताव रखा। पिता ने स्वीकार तो किया, लेकिन यह भी कहा कि यह प्रस्ताव इसलिए नहीं स्वीकार किया है कि यह परिवार राजकुमार अशोक से डरता है। साथ में पुत्री देवी ने यह शर्त रखी कि यदि उज्जैन क्षेत्र का विद्रोह बिना खून खराबे के शांत किया जाएगा तो अशोक से विवाह करेगी। देवी का परिवार बुद्ध के प्रेम, मैत्री और करुणा के मार्ग में विश्वास करता था। शाक्य कुमारी देवी का पूरा परिवार व्यापार के साथ साथ बुद्ध के धम्म के प्रति समर्पित था। वह आसपास की बिहारों में अपनी सेवाएं देती थी, खूब दान करती थी। दोनों का मिलना होता रहा। कुछ दिन बाद अशोक को वहाँ से शांति के लिए जाना पड़ा, लेकिन 2 दिन नहीं लौटे तो देवी के परिवार को शक हुआ। देवी पास के एक विहार में सेवा के लिए गई तो वहीं पास में अशोक एक गुफा में मिले। दरअसल वहाँ विद्रोहियों ने हमला कर दिया था। अशोक को सुरक्षित न देखकर देवी ने वहाँ कुछ दिन सेवा की। अंततः अशोक की कुशलता से विद्रोह बिना खून खराबे के शांत हो गया और अशोक और देवी का विवाह हो गया। देवी अशोक की पहली और प्रिय पत्नी थी। विवाह के बाद अशोक को बुद्ध के धम्म की शरण में ले जाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहीं। पुत्र पुत्री का जन्म हुआ। महारानी देवी अपने बच्चों की धम्म परवरिश के कारण पाटलिपुत्र की बजाय वेदिसागिरी में ही रहीं। वह महारानी की बजाय धम्म सेविका के रूप में रहना चाहती थीं, इसलिए यही धम्म सेवा व प्रचार करती थीं। जब अवसर मिला तो धम्म समर्पित इस रानी ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भगवान बुद्ध के वचनों को जगत में कल्याण के लिए प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा। फिर वे दोनों वहीं के हो गए। समय ने करवट ली। अशोक सिंहासन पर बैठे, सम्राट बने। कुछ समय बाद कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ। रानी देवी की बुद्ध धम्म चर्चा सम्राट अशोक के जहन में फिर याद आया। आचार्य के पास गए और अशोक बुद्ध और धम्म की शरण ऐसे गए
कि फिर लौट के नहीं आए। फिर तो पूरी दुनिया को धम्म मार्ग पर ले गए। रानी देवी की प्रबल इच्छा पर ही सम्राट ने वेदिसागिरी के सांची में ही भगवान बुद्ध का धम्म प्रतीक विशाल स्तूप बनवाया। रानी देवी ने अपने लिए कोई विलासितापूर्ण भव्य महल नहीं बनवाए, क्योंकि शाक्य कुल की इस देवी को विरासत में भगवान बुद्ध का धम्म मिला था, जिसे संजोते हुए जीवन के अंत तक धम्म की महान सेवा करती रहीं। उन्हीं के नाम पर वेशनगर यानी भिलसा शहर का नाम विदिशा रखा गया। आपको जिज्ञासा हो सकती है कि उज्जैन क्षेत्र में शाक्य कैसे आ गए। दरअसल गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत के पुत्र ने दासी पुत्र कुल के कारण कपिल वस्तु में अपने ननिहाल पक्ष के शाक्य परिवारों को बहुत सताया। हमला कर मारने लगा तो कुछ परिवार के वहां से वेदिसागिरी आ गए और यहीं बस कर व्यापार करने लगे। उसी एक शाक्य परिवार के कुल की धम्म पुत्री थी देवी, जिन्हें सम्मान से महादेवी शाक्यानी, शाक्य कुमारी भी कहते हैं। सम्राट अशोक को बुद्ध के धम्म की शरण में लाने में रानी शाक्यानी देवी का महान योगदान है। वाकई अनूठी है इनकी प्रेम कहानी। लेकिन यह कहानी उन दोनों तक ही खत्म नहीं हुई, बल्कि बुद्ध के धम्म का विश्वव्यापी स्वरूप लेकर आज संपूर्ण मानव जगत का कल्याण कर रही है। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो आपके पास पहुंचते रहें, तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक आपके पास इस तरह के वीडियो पहुंच नहीं पाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और जो भी मित्र अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।